आप सब ने ईद की शॉपिंग कर ली होगी। डे में आने का फायदा ये हो गया कि ईद पे चिकन जी, तो शॉपिंग करना मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। कुछ भी नहीं कहता और नहीं कुछ कहता। और वेड़ों के दांत क्यों चेक करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सब ने ईद की शॉपिंग कर ली होगी, क्योंकि हार्डली 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। मैंने भी आज सारी जो उनसी मेरी शॉपिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है, घर की भी और अपनी भी। और इंशाल्लाह एट द एंड वहाँ जाएंगे जिसके बगैर ईद अधूरी है, ईद का मज़ा अधूरा है। व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं फुल डे शॉपिंग करने वाली हूँ, बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज इंशाल्लाह सारे काम फिनिश कर लूँगी। तो चले साथ में चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। सबसे पहले करते हैं घर के लिए शॉपिंग, ग्रोसरी और जो छोटी छोटी चीज़ें घर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ईद के लिए चाहिए, वो लेंगे। वैसे मैंने इससे पहले ग्रोसरी कर लिया, 2-3 दिन पहले मैंने कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो रह गई थी और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी अब वो लेंगे। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ ग्रोसरी स्टोर। हमारी अवाम नाइट में आजकल शॉपिंग करती है या इवनिंग में शॉपिंग करती है, तो डे में आने का फ़ायदा ये हो गया कि रश बिल्कुल नहीं है। ग्रोसरीज मैंने कर ली हैं और अब आ गई हूँ मैं घर। यहाँ पे अब सबसे पहले करेंगे ग्रोसरी का सफाया और जो चीज़ें संभालने वाली हैं, फ्रिज वाली हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे रखेंगे। ये है जी हमारा सामान जो लेके आई हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए आपके साथ ग्रोसरी स्टोर में वीडियो नहीं शेयर की क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। और बहुत ही नॉर्मल चीज़ें जो हर कोई लेता है। लेमन की ज़रूरत बहुत सख्त पड़ने वाली है, इसलिए लेमन ले लें। ज़ाहिर है आप तिक्के शिक्के खाएंगे, बारबेक्यू खाएंगे, तो उसके ऊपर लेमन का जो मज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए लेमन आप स्टोर कर लें, इसका जूस निकाल के रख लें या वैसे ले लें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। इसके अलावा मैंने ले लिया चिकन। अब आप सोचेंगे कि बड़ी ईद पे चिकन जी, तो शामिर ना बीफ खाता है ना मटन खाता है, और मैं भी बहुत ज़्यादा बीफ मटन लवर नहीं हूँ, मुझे भी चिकन ही पसंद है, इसलिए हम लोगों ने चिकन ले लिया ताकि हम आराम सुकून से चिकन भी इंजॉय कर सकें और बीफ और मटन भी इंजॉय कर सकें। ज़ाहिर है अब ईद और कुर्बानी का गोश्त हो तो वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बाकी सामान तो हम साथ भी लेके जा सकते थे कि वहीं से डायरेक्टली शॉपिंग करने चले जाते, लेकिन ये जो चिकन है ना, इसकी अभी से टिक्का बोटी बन जानी थी बगैर वॉश किए और बगैर मसाला लगाए, इसलिए ये वॉश करना जरूरी था। अब खास करें चिकन वॉश। सारा सामान सेव कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह झटपट काम हो गया। जब मिल के करते हैं तब जल्दी काम हो जाता है। अब हम करने जा रहे हैं शॉपिंग, बहुत ज़बरदस्त सी। बाहर बहुत गर्मी है। पहले मैंने सोचा था तैयार श्यार होकर जाती हूँ, फिर मैंने सोचा मैं तो पेस्ट्री बन जाऊंगी वापस आने में, तो इसलिए अब मैं ऐसे ही जा रही हूँ। अब करते हैं शॉपिंग हमने स्टार्ट की है अवकाश से। सबसे पहले अवकाश के लिए कुछ देखेंगे। लड़कों की शॉपिंग करना मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, अवकाश की और शामिर की। एक तो ये हो 2 मिनट में जाती है अगर आपको पसंद आ जाए, और अगर ना पसंद आए सीरियसली पूरा मॉल फिरने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता, जैसा हमारे साथ हो रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वही कलर्स बार बार रिपीट होते हैं, वही सब। प्राइस की निस्बत ना जो गर्ल्स होती हैं ना, उनकी शॉपिंग इतनी मज़े की होती है, इतनी कलरफुल सी। बैंगल्स लो, खुद से लो, पिन्स लो, फ्रॉक्स लो, कितना मज़ा आता है छोटी बच्चियों की शॉपिंग करने का। लेकिन अब मैं क्या करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बेटा है और मुझे बॉयज़ के लिए ही शॉपिंग करनी है। इस शॉप में खास के लिए कुछ चीज़ें समझ आ रही थी। यहाँ पे शर्ट्स जो उनसी हैं वो कदरे बेटर थी मॉल की निस्बत, तो यहाँ से अब देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक ये ब्लू कलर पसंद आया, एक मुझे येलो पसंद आया, लेकिन वो वकास ने रिजेक्ट कर दिया, और एक रेड पसंद आया। तो बस हम लोगों ने यहाँ से झटपट शर्ट्स ली और वापस हम मॉल आए, क्योंकि शामिर के लिए लेने थे जूते। शामिर के लिए एग्जैक्ट साइज़ का जूता ढूंढना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सीरियसली। उसके लिए बिल्कुल सेम साइज़ का जूता नहीं मिलता, या उसके लिए थोड़ा सा बढ़ा लेना पड़ता है, या फिर थोड़ा टाइट होता है तो टाइट वो पहनता नहीं है, इरिटेट होता है तो फिर थोड़ा सा बढ़ा ही लेना पड़ता है। तो बस ये सबसे मुश्किल काम है शूज़ फाइंडिंग फॉर शामिर। सीरियसली यहाँ पे इतने प्यारे जूते थे, लेकिन कुछ शामिर रिजेक्ट करता जा रहा था और कुछ उसमें उसका साइज़ ही नहीं था। इस मामले में ना वैसे दुबई हमें सूट कर गया। शामिर के लिए बिल्कुल फिट उसके साइज़ के जूते मिलते हैं और हर तरह का साइज़ मिलता है, तो इस हिसाब से ना दुबई बड़ा बेस्ट है। शॉपिंग बड़ी अच्छी हो जाती है शामिर के हवाले से। मेरी तो यहाँ से भी बहुत अच्छी हो जाती है, मुझे तो बल्कि यहाँ शॉपिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है। अब हमने ली है जी पेट पूजा ब्रेक, क्योंकि हमें थोड़ी भूख लग गई थी। मुझे नहीं, शामिर को और वकास को थोड़ी भूख लग गई थी, और इन्हें ऑर्डर किए हैं अपने लिए पूड़ी और चने, और ये इंजॉय करने लगे हैं पूड़ी और चने। और मैंने अपने लिए ऑर्डर की है चाय, क्योंकि चाय एक वाहिद चीज़ है जो मुझे एक्टिव रख सकती है। बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं मज़ीद एक्टिव हो गई हूँ क्योंकि अभी एनर्जी मुझे चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी बाकी है।
एनर्जी हम लोगों ने दोबारा से बूस्ट कर ली है। कास को तो नींद आ रही थी, लेकिन कास ने भी चाय पी और उसके बाद उनकी भी आंखें खुल गई हैं। आप लोग सोच रहे होगे कि इतनी मुसीबत क्या पड़ी थी, आप लोग शाम में आ जाते, रात को शॉपिंग कर लेते, लेट नाइट तक शॉप्स ओपन होती हैं। प्रॉब्लम ये था कि एक तो हमारे पास एक ही दिन था, एक ही दिन में हम लोगों ने 3-3 4-4 प्लेसेस पे जाना था। सेकेंडली शाम में रात में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और ट्रैफिक में भी इंसान फंस जाता है और सीरियसली कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बाय करें। जी यही रीज़न थी। है आप मुझे बताएं, आपको ब्लैक जूता ज़्यादा अच्छा लग रहा है या पिंक? आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है। अब मैं अपने लिए कुछ पसंद करने लगी हूँ। कपड़े मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, ड्रेसेस मेरे कंप्लीट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ड्रेस मैंने स्टिच करना था वो भी करके रख लिया, लेकिन आपको मैं ईद वाले दिन ही दिखाऊंगी। और यहाँ पे जूते बड़े प्यारे प्यारे थे, लेकिन ये जो मैंने चेक किया इसकी सोल इतनी ज़बरदस्त थी, इतना ये कंफर्टेबल था ना कि मैंने इसके डिज़ाइन को टोटली अवॉइड कर दिया। लेकिन इसका डिज़ाइन भी किसी से कम नहीं है। सीरियसली ये देखें पहना हुआ कितना प्यारा लग रहा है। अपने लिए मैंने ये लिया और विकास के लिए एक चप्पल लेनी थी और मुझे ब्लैक पसंद आ रही थी, विकास को ग्रे पसंद आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने फिर ब्लैक ले ली। जाहिर है ऑर्डर तो मेरा ही माना जाना था। विकास ने कहा बता दो क्या लूँ मैं इनका ब्लैक। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम खत्म हो गया है। शामीर का टोटली शॉपिंग डन, विकास की टोटली शॉपिंग डन और मेरी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। लेकिन पहले कुछ ठंडा ठंडा इंजॉय करते हैं और हम लोगों ने ले लिया गन्ने का जूस जिसे रोह बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े की है सीरियसली। और यकीन करें ये ठंडी ठंडी ऐसे अंदर गई है और वो जो कहते हैं ना चस आ गई, सीरियसली चस आ गई। गड़ गड़ हम लोगों ने स्किन टू में ये ख़त्म कर दी है। ये देखें गर्मी इतनी शदीद है, इतनी शदीद है सीरियसली कि मज़ीद मार्केट में घूमना फिरना नामुमकिन हो गया था हमारे लिए। विकास भी थक गए हैं, शामिर भी थक गए और मैं भी थक गई हूँ। तो अब हम घर की तरफ आ गए हैं। इस साइड पे अब देखेंगे, यहाँ से कुछ देखते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, अब मज़ीद हिम्मत ही नहीं हो रही। 2 बज चुके हैं और सीरियसली 2 बजे मैं कहती हूँ पीक टाइम होता है गर्मी का। अच्छा इस्लामाबाद में ऐसे होता नहीं है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है ना जिस तरह की आज है तो बारिश हो जाती है, लेकिन आज अभी तक बारिश भी नहीं हुई और बारिश के कोई असरात नज़र भी नहीं आ रहे। सीरियसली बहुत शदीद गर्मी है। शामिर और विकास की भी हालत ख़राब हो चुकी है गर्मी से। बाहर ऐसे लगता है जिस तरह लू चल रही है। सीरियसली हवा तो चल रही है लेकिन गर्म हवा। और शामिर आपको बोल रहा है हेलो। गर्मी की वजह से विकास पे थोड़ा सा असर हो गया, इसलिए ऐसी बातें निकालते हैं। इस टाइम चल रहा है तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड और हम झुलस रहे हैं आग में क्योंकि मजा हमने ले रहे हैं करनी है जिंदगी का। शॉपिंग हम कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं घर, लेकिन अभी हमें गर्मी नहीं लग रही। गर्मी लग रही है लेकिन हम महसूस नहीं कर रहे क्योंकि हम शॉपिंग करके आए हैं। हमें शॉपिंग का मज़ा है, हमने किया इंजॉय, तो हमें अब गर्मी महसूस नहीं हो रही चाहे 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जबकि ये ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हुई है ना, सीरियसली मैं 1 या 2 बार गर्मी में बाहर आई हूँ, इसके अलावा मैं आई नहीं हूँ। और आज अगर हमें आना पड़ गया तो सीरियसली इतना मसला हुआ है। लेकिन खुशी इस चीज़ की थी कि हमारी जो शॉपिंग है वो काफ़ी हद तक डन हो चुकी है। खास तो बोल रहे हैं ना 45 टेम्परेचर, लेकिन स्ट्रेस नहीं, मुझे लग रहा था ना कि मैं किसी तंदूर में किसी भट्टी में झुलस गई हूँ सीरियसली। लेकिन मज़ा आया, शॉपिंग हो गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी भी रहता है। अब करना है हम लोगों ने वो काम जिसके बगैर ईद बिल्कुल अधूरी है, ईद का मज़ा किरकिराओ हो जाएगा। और वो है बकरा मंडी का टूर। बकरे, बैल, कैमल देखने का अपना ही मज़ा है। 1,000 years later. बचपन में इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि जल्दी जल्दी बैल आए और बस हम उसके साथ एंजॉय करें, उसकी खिदमत करें। बड़ा मज़ा आता था, बड़ी एक्साइटमेंट थी। और अब इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है कि शामिर को दिखाएं, शामिर खुश होगा देख के। बकरे शामिर को बड़े अच्छे लगते हैं तो शामिर बड़े शौक़ से इनके साथ इन्हें देखते हैं, इनके साथ एंजॉय करता है। तो हम भी आगे यहाँ पे बस यहाँ पे भी पार्किंग ढूंढते हैं और गाड़ी खड़ी करते हैं और विज़िट करते हैं बकरा मंडी का। जिन जिन ने कुर्बानी के जानवर ले लिए हैं, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल और मंजूर फरमाए। इस मौके पे उन लोगों का साथ बिल्कुल ना छोड़िएगा जिनने कुर्बानी के जानवर नहीं लिए, उन तक गोश्त लाजमी पहुंचाइएगा, ये आप पे फ़र्ज़ है। सीरियसली ऐसे लोगों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। शो ऑफ के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। यहाँ पे बकरे बहुत प्यारे प्यारे हैं, ये देखें। वाइट बकरे की अपनी ही वो जो एक कहते हैं ना टोर है, सीरियसली बड़ा ही प्यारा लगता है वाइट बकरा। आपको किस कलर का बकरा पसंद है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। वैसे तो ये बकरे भी अब इतने ट्रेंड हो गए ना, ये देखें कितने मज़े से वीडियो बनवा रहा है, टच से मस नहीं हो रहा, पूरा वो ना पूरी पोजिंग कर रहा है, पूरा मॉडल वो बना हुआ है और अच्छे तरीके से वीडियो बना रहा है। ज़रा भी इस बकरे ने मुझे तंग नहीं किया और शामिर को भी ये बकरा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। शामिर ने पसंद कर लिया, लेकिन विकास को ये लगता है कि जब फैमिली साथ होती है, बच्चे और लेडीज साथ होते हैं, तो ये जो व्यापारी होते हैं, ये जो आदमी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं और बार्गेनिंग अच्छी से नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि विकास जिस बकरे को देखते हैं उसके दांत चेक करना शुरू कर देते हैं। सीरियसली
सीरियसली इसके भी दांत चेक करें बेचारे के, पता नहीं क्या मसला है सीरियसली। यहाँ पे और भी बहुत से लोग थे जो बकरों के दांत देख रहे थे, वकास ने अब उसके दांत चेक किए हैं। ये बैल चेक करें कितने गुस्से में है, उनने इसके नाक के अंदर रस्सी फंसा के इसको बांधा हुआ है और कुछ इसके ये देखें सर पे से ऐसे रस्सी से जोर से इसको बांधा हुआ है। मुझे इस पे तरस भी बहुत ज्यादा आ रहा था क्योंकि इसके नाक में से ना ऐसा लग रहा था जिससे अभी खून निकल आएगा, इतना टाइटली इसको कस के बांधा हुआ था। लेकिन ये बहुत गुस्से वाला था, मैं थोड़ा सा करीब हुई इसके, इसने ऐसी खतरनाक आवाज निकाली ना कि बस मैं यहाँ से आगे आ गई। ये वाला बैल थोड़ा सा फ्रेंडली था। चलिए अब इसके साथ थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, जरा पिक्चर्स बनाते हैं इसके साथ। काश को भी ये बैल अच्छा लग रहा था, एक तो ये फ्रेंडली था, दूसरा इसके जो दांत इनने चेक किए ना उसके बाद आपस में इन दोनों ने कुछ डिस्कशन की और ये बैल इन्हें थोड़ा सा पसंद आ गया। You are holding the big animal, very big one, mashallah. You are holding alone. Nobody is holding. लिटिल बिट क्लोज शामी, लिटिल बिट क्लोज। मीर को इससे डर लग रहा था लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि शामिर एक अच्छा सा क्लिप बनवा ले, एक अच्छी सी पिक्चर बनवा ले, लेकिन ये भी थोड़ा सा गुस्से में ही लग रहा है। देखें इसका फेस ऐसे, उसने सींग अपने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, लेकिन जो इसका मालिक है वो कह रहा था ये घर का पला हुआ है, बच्चों के साथ रहा है, ये मारेगा नहीं, आप इसके साथ जितनी मर्जी वीडियोस पिक्चर्स बनाएं। बस लगे हाथ, मैंने भी मौके से फ़ायदा उठा लिया। अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में बरकत डालें, हम सबको तौफीक दें कि हम कुर्बानी करें। बड़ा मजा आता है जानवरों को देख के, इनको खरीद के, इनकी हिदमत करके। थोड़ा खींचो सो अपनी तरफ। नहीं कुछ भी नहीं कहता, वो पीछे खड़े हैं वो और साथ खड़े हैं, कुछ भी नहीं कहता और नहीं कुछ कहता। मेरा शौक तो पूरा हो गया सीरियसली, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वो जो सारे दिन की थकन थी ना वो आके इन मासूम जानवरों को देख के ख़त्म हो गई। बैल से थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, लेकिन बकरे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मासूम से, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। वकास से पूछेंगे कि दांत उनने क्यों चेक किए सारे बकरों के और बैल के। उससे पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि उनका ध्यान ज़रूर करिएगा जो कुर्बानी नहीं कर पा रहे। अल्लाह पाक उनके भी माल में बरकत डालें, वो भी कुर्बानी कर सकें। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो उन लोगों का लाजमी ख्याल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत परेशानियाँ, सीरियसली गुजारा करना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है डे बाय डे। खैर अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है, अल्लाह पाक सबके मामलात बेहतर करें। आप ये बैल चेक करें, दिल खुश हो जाता है सीरियसली बैल देख के, लेकिन जैसे ही इसकी कीमत पता करें ना साथ ही दिल बुझ भी जाता है, डायरेक्टली आवाज़ आती है औकात से बाहर सीरियसली। लेकिन ये भी बेचारे क्या करें, इनकी पूरे साल की मेहनत होती है, इन जानवरों को पालने में इतनी मेहनत लगती है, इनका भी कसूर नहीं है। यार एक बात बताएंगे, बकरों के और भेड़ों के दांत क्यों चेक करते हैं? ये इनका ना इंसानों के दांतों वाला हिसाब होता है। वो अच्छा। कहते हैं कि जब आपके दूध के दांत गिर जाते हैं ना तब फिर आपके अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। इसमें तो 3 किस्में होती हैं, खीरा होता है, चोगा होता है, दोंदा होता है। अच्छा। दोंदा जो होता है ना, दोंदा वो सबसे मतलब वो उसकी कुर्बानी लगती है। खीरे की और चोगे की उस तरह से कुर्बानी कहते हैं, वो छोटे होते हैं, बकरे जो होते हैं। अच्छा। तो चुगने वाले को चोगा कहते हैं। खीरा होता है जो दूध के दांतों वाला, कि अच्छा। उसके मतलब घी के दांत है, खीर के दांत है। अच्छा तो मासूम। मतलब खीर के दांत, उसके दूध के दांत नहीं गिरे अभी। अच्छा। तो जो दोंदा है ना, दोंदा उसके 2 दांत जो है ना नीचे वाले, हाँ। वो गिर के ना तो बड़े जब हो जाते हैं ना तो उसको कहते हैं दोंदा। ठीक है। दोंदा, चोगा, अभी जो चुगने वाला होता है, हाँ। और खीरा। मतलब ये इनमें थोड़ा डिफरेंस है, और भी कई डिफरेंस है, लेकिन ये सही है। तो ये जो बड़े बड़े थे बुल वेड़े, इनके दांत क्यों देखते हैं? इनका भी वही हिसाब होता है, सेम हिसाब है इनका। अच्छा। हाँ। दोंदा, चोगा और खीरा। खीरा, ठीक है। तो ये सारा मतलब होता है, लेकिन बैडों का जरा और हिसाब होता है, उनमें चल जाता है सिस्टम थोड़ा। हाँ। लेकिन बकरों में नहीं चलता, क्योंकि बकरा अगर छोटी उम्र का होगा तो वो फिर उसकी कुर्बानी नहीं, मतलब उस तरह से कुर्बानी कबूल तो अल्लाह की ज़ात के लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैच्योर। हाँ, जो एक बात मतलब बनी हुई है वो ये बनी हुई है। चले सही है, ठीक है। घर हम पहुंच गए हैं और आते हुए लेके आए हैं जी पुलाव कबाब, बहुत मज़े का। ये खाएं पियेंगे और अभी हमारे काम बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, अभी हमने फिर से बाहर जाना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचा कुछ पेट पूजा कर लें, क्योंकि हम लोगों ने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है और अब भूख लग गई थी, तो हम लेके आए हैं पुलाव और कबाब। मेरी अभी बैंगल्स रहती हैं, ज्वेलरी रहती है, लेकिन वो मैं लूँगी बिल्कुल एंड पे, जिसे कहते हैं चांद रात पे लूँगी। मेहंदी शहंदी लगवाऊँगी, साथ चूड़ियाँ और ज्वेलरी भी ले लूँगी, लेकिन दुपट्टा पीको होने वाला भी रहता है। हम लेडीज़ के कितने वैसे मसले हैं ना, हमारे मसले ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा दुपट्टे को आज पीको करवा लेती हूँ, क्योंकि एंड पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है सीरियसली। और फिर वो कहते हैं सुबह ले जाएं, रात को ले जाएं, इतने घंटे बाद ले जाएं, उतने घंटे बाद ले जाएं, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। दुपट्टा वहाँ पे छोड़ने का मेरा दिल नहीं करता।
ये था मेरा आज का फुल डे शॉपिंग व्लॉग। कितनी ज़्यादा हमने शॉपिंग की है ना, कितना मज़ा आया है। अच्छा, ज़्यादातर जो टाइम है ना वो ट्रैवलिंग में लग गया सीरियसली, इधर इर्द गिर्द यहाँ वहाँ आने जाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई, जो आज का मिशन था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ पिको करवाने और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।